श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, आपके गुण स्वभाव से आपके वश कर दिया है, इसलिए आपको जो चाहिए वरदान मांग लो। तो भगवान नारायण वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाराज पृथु ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, आप तो ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले में से हैं। हे प्रभु, आप मुझसे मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। मोक्ष लेकर के क्या करूँगा, मुझे मोक्ष मत देना। कारण महापुरुषों के हृदय में से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमल का गान रूपी मकरंद नहीं मिलता। हे प्रभु, जहाँ पर आपकी पवित्र कथा सुनने को न मिले तो मोक्ष को लेकर के मैं क्या करूँगा। कह रहे हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, कहने का मतलब मैं आपका कथा सुनना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं, आपकी कथा सुनता रहूं, मुझे 10,000 कान दीजिए। अब यहाँ जरा अतिशयोक्ति बताओ, 10,000 कान होगा। कहने का तात्पर्य ये है, पृथु महाराज कहना चाहते हैं, मैं आपकी कथा सुनते सुनते अघाऊं न, हमेशा नई नई कथा उसमें से निकलती रहे, मैं तृप्त न हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे 10,000 कान दो। क्यों कि जो कथा कहते हैं महापुरुष, जो वायु निकलती है वो वायु कानों तक आती है, हृदय को उज्जवल कर देती है, साफ कर देती, हृदय में उतार देती, यहाँ तक योगियों को योग भी दे देती है वही वायु। पशु बुद्धि वाला मनुष्य क्या है आपकी कथा सुनेगा। आपका कथा तो केवल वही पवित्र आत्मा ही सुनेगा। आपकी कथा से जो प्रेम करते हैं वो कथा नहीं छोड़ते। आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी दी सदैव आपकी चरण चंपी किया करती हैं, लेकिन वो भी इच्छा रखती हैं, वो आपके कथा के अनुगामी हैं, हमेशा आपकी कथा सुनने के लिए तत्पर रहती हैं। आप मेरा अगर लक्ष्मी और मुझ में स्पर्धा हो तो आप मेरा पक्ष लेना, क्योंकि मुझे जो कह रहा हूँ यथार्थ कह रहा हूँ। आपकी वाणी अच्छे अच्छे लोगों को ठग लेती है, तो अगर मैं ठगा जाऊं तो इसमें क्या अतिशयोक्ति। इसलिए कह रहे हैं, प्रभु मेरा पक्ष लेना, मेरी भक्ति को सर्वोपरि और मुझ में स्पर्धा हो तो आप मेरा पक्ष लेना, क्योंकि मुझे जो कह रहा हूँ यथार्थ कह रहा हूँ। आपकी वाणी अच्छे अच्छे लोगों को ठग लेती है, तो अगर मैं ठगा जाऊं तो इसमें क्या अतिशयोक्ति। इसलिए कह रहे हैं, प्रभु मेरा पक्ष लेना, मेरी भक्ति को सर्वोच्च कहना। यदि पिता अपने पुत्र पर प्रसन्न हो तो क्या पुत्र जो है हाथ जोड़ करके अपने पिता से मांगेगा, हे पिताजी मुझे दीजिए? नहीं, बिना मांगे पिता सब दे देता है। मैत्रेय जी कह रहे इस प्रकार से सार्वगर्भित वाणी से, विनोदी स्वभाव से मनु महाराज ने, पृथु ने प्रभु को राजी कर लिया। प्रभु ने दिव्य भक्ति का वरदान दिया। तब वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। महाराज अपने राजधानी आकर के सुखपूर्वक राज्य करने लगे। एक बार महाराज पृथु महान भावों को बुलाने की इच्छा हुई। बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया गया। उसमें देवताओं, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों सब इकट्ठा हुए। सबको योग्य सम्मान और स्वागत किया। इसके बाद सभा के बीच में खड़े होकर के महाराज पृथु हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महान भाव, हे सज्जनों, तुम सबका कल्याण हो। हमारे निमंत्रण का मान रख करके आप सब हमारे यहाँ पधारे हो। आप सबको इतना ही कहना ही प्रजाजनों को आजीविका की व्यवस्था करने के लिए मुझे राजा बनाया है। प्रजा को खुश करने के लिए आनंद मिलता है, तब मैं समझता हूँ कि प्रभु खुश कर दिया। यानी प्रजा खुश है, समझ लो प्रभु खुश हो गए। और राजा प्रजा को धर्म और उसके कर्तव्य की शिक्षा नहीं देता। कह रहे हैं, जो राजा उसको धर्म के अपने कर्तव्य की शिक्षा नहीं देता, वो मात्र कर वसूल करता है, प्रजा के पाप का भागीदार होता है और उसके ऐश्वर्य का नाश होता है। इसलिए हे प्रजाजनों,
यदि तुम लोग मेरा कल्याण करना चाहते हो तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। गृहस्थ आश्रम में रह करके ही भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना, मानसिक कायाचिक हर ढंग से उनका पूजा करो तो मेरे उपकार होगा। मेरे पहले भी जो पृथ्वीपति हुए हैं, मनु, उत्तानपाद, सम्राट, धूर, राजर्षि, प्रीवत, मेरे दादा अंग, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद, राज